नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। ए टू जेड की बात सोचने वाली सरकार आती है तब ये परसेप्शन बनाते हैं जंगल राज का। वही थानेदार, वही चौकीदार, वही दरोगा, वही सिपाही, तो फिर जंगल राज का। और जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने क्या किया था, लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ बीजेपी ये कहते नहीं थकती कि अब बिहार में फिर से जंगल राज आ गया, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और महागठबंधन के लोग कहते हैं कि जनता का राज आ गया और गरीबों का सरकार आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, और थाना में जो मामला आया है, पुलिस ने एक्शन लिया है और तुरंत कार्रवाई की गई और गिरफ्तार किए गए। और जो मामला है सच्चाई सामने आया न दीजिए, सारे तथ्यों का जांच हो रहा है। जांच उपरांत सारा मामले पर पुलिस एक्शन ले रही है। तफ्तीश पहले ही अगर मीडिया के माध्यम से हो जाए या भारतीय जनता पार्टी के नेता के माध्यम से हो जाए तो पुलिस और जज इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसको भी तो सिस्टम को रहने दीजिए। अच्छा, एक तरफ आप लोग लगातार ये बोलते रहते हैं कि अब जनता का राज आ गया, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पुलिस को अपराधियों के द्वारा दौड़ा कर पीटा गया था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनता का राज का मतलब है कि जनता खुश है। जन सरकार के मुद्दे पर हमारी सरकार काम कर रही है। नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो इसके लिए काम कर रही है। और जब गरीबों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, ए टू जेड की बात सोचने वाली सरकार आती है तब ये परसेप्शन बनाते हैं जंगल राज का। जंगल राज का परसेप्शन बनाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके द्वारा जो प्रतिनियुक्त किए गए थे प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक से वही हैं, वही थानेदार, वही चौकीदार, वही दरोगा, वही सिपाही, तो फिर जंगल राज कहाँ से? अगर मेरा जंगल राज है तो उस समय जो हत्या हुई थी पत्रकार की मधुबनी में, और उसमें पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा का नाम आया था, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप थे। सर्टेन मीडिया भी चुप्पी साधे हुए था। जो झंझारपुर में माननीय न्यायालय के कोर्ट में घुस करके जज को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, उस मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए थी। सारे मीडिया चुप्पी साधे हुए थे। तो उस समय क्या राज था, यह स्पष्ट करना चाहिए ना। देखिए, परसेप्शन बनाने से अब परसेप्शन बनने वाला नहीं है। बिहार की जनता का विश्वास माननीय श्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर मजबूती के साथ बना है। और नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को जो बिहार ने आगाज़ दिया है, ये 2024 में अंजाम तक पहुंचेगा। उससे पहले इनके खेमे में बेचैनी है कि ऐसा ना हो कि दिल्ली भी सरक जाए। तो दिल्ली बचाने के लिए आजकल प्रचलन हो गया है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का, जो बीजेपी का नया नामाकरण है बेरोज़गार जुमलाबाज पार्टी, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर बेकार हैं। चूँकि उनको जब सत्ता में थे तो हाशिए पर डाल दिया गया था, उनको आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की श्रेणी में डाल दिया गया था। अब वो कोशिश में है कि हम किसी तरह से राजनीति में सक्रिय भूमिका में आए। वो जितना भी प्रयास कर लें, बिहार में भारतीय जनता पार्टी उनको सक्रिय भूमिका में लाने वाली नहीं है। और आप देखते होंगे एक एक दर्जन नेता भारतीय जनता पार्टी के स्कोर बढ़ाने के चक्कर में हर दिन कभी नफरती बोल, कभी जंगल राज की बोल, कभी जनता के खिलाफ बोल, ये इस तरह का बोल करके अपना ही भत पिटवा रहे हैं। जनता के बीच में इनका क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गया है। और जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने क्या किया था, लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की राजनीति अब बिहार में चलने वाली नहीं है। परसेप्शन की राजनीति को बिहार की जनता समझ चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी है तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में निकलते हैं और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल यानी पीएमसीएच में जाते हैं, और पीएमसीएच जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी मुआयना करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, आपराधिक घटनाएं घट रही है, उस पर लगाम लगाने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कब निकले हैं? देखिए, तेजस्वी जी बिहार की जनता के हितों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के सवालों को लेकर के जितना चिंतित हैं उतना आप लोग भी चिंतित नहीं है, उतना भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित नहीं है। चूँकि जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है,
और इनके जो 14 मंत्री थे उसमें 12 टेंटेड थे, दागी थे। उन लोगों का कुंडली खंगाला जा रहा है और क्या एक्शन होगा ये आप लोगों को पता चल जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल देखा और जो चित्रण प्रस्तुत हुआ, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग बदलाव की चाहत चाहते हैं, बदले की भावना के तहत काम नहीं करेंगे और बदलाव के लिए ही ये कार्रवाई हुई है। और आप देखेंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद पहली बार जो लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की है, इसके बाद फलाफल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो अभी आपने सुना मेरे साथ जो थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिस तरीके से कल पीरबहोर का मामला सामने आया था कि राजद के पूर्व एमएलसी के नाम निकलकर सामने आया था, लेकिन हालांकि इनका कहना है कि जो एमएलसी थे वो 8 साल पहले ही राजद छोड़ चुके हैं। वहीं इनका ये भी कहना है कि जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उस पर लगातार हम लोग एक्टिव हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बीजेपी का सिर्फ काम है जनता को गुमराह करना। और भी क्या कुछ कर रहे थे एजाज अहमद आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।